ये स्कूटी वाला आ गया तो वीडियो रोकनी पड़ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगला एड ऑन जो आप ले सकते हो वो है को पैसेंजर का। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, कवरेज का हिसाब होता है कि जैसे कोई कवर करना चाहता है 10,000 होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। सो बेसिकली ये 4 कवरेजेस होती है भाई को पैसेंजर कवर में। तो आपकी जो इच्छा हो भाई वो कवर ले सकते हो आप। तो जैसे भगवान ने करे कभी आपके साथ कोई पिलियन राइड कर रहा हो और आपके साथ में कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग होती है, सो उसमें क्या है कि अपना को पैसेंजर जो वो भी कवर रहता है। तो ये फ़ायदा होता है पैसेंजर कवर एड ऑन का। सो बात कर लेते हैं भाई अगले एड ऑन की। तो अगला एड ऑन है अपना पीए कवर है, जो कि होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ये सिर्फ ना गाड़ी के आरसी ओनर के लिए होता है। तो भगवान ने करे अगर जैसे कभी गाड़ी की आरसी ओनर की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो कंपनी जो है उसको भाई 15 लाख से कवर करती है। और अगर वही इसमें कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे मान लो मतलब लाइक एक हाथ टूट गया, एक हाथ है, तो ये कहने का मतलब है पार्शियल डिसेबिलिटी का, तो उसमें जो है 7.5 लाख से कवर किया जाता है बंदे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल और होप करता हूँ भाई सारे बढ़िया हो गए। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अपनी NS 200 के साथ में। तो वही जो लोकेशन रहती है आपको पता ही है, हमारी सेम लोकेशन पे आज भी हैं अपन लोग भाई। तो आज जो है मैं कुछ एक ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे भाई इंश्योरेंस वगैरह का जो रहता है, तो आज मैं चलो वही क्लियर कर देता हूँ कुछ लोगों को ना भाई, कि इंश्योरेंस जब नई गाड़ी लेते तो कौन से लेना चाहिए और क्या क्या एड ऑन रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर में क्लियर कर दूँगा। तो उससे क्या आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा रफली, तो आप जो फिर वो चीज़ ऐड करा सकते हो। भाई ये बोल रहा था भाई कि जो एड ऑन्स वगैरह है ना अपने, वो कौन कौन से रखने चाहिए एड ऑन्स अपने पॉलिसी के अंदर है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो मैं खुद जो ना इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को मोटर बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो वही मैं आज चलो मैंने वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में भाई, तो कुछ लोगों को ना आइडिया लग जाएगा। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जब भी अपना लो पॉलिसी वगैरह नई गाड़ी का या पुरानी गाड़ी का, तो ज़ीरो डेप कराओ भाई, ठीक है। 5 से 6 साल तक ज़ीरो डेप मिल जाता है इजीली। तो ज़ीरो डेप कराओ अपनी गाड़ी के लिए। एक यार पहले मैं गाड़ी बंद कर दूँ वरना बैटरी जा रही है, इसकी दिक्कत कर रही है वैसे। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो पहली चीज़ ये कि भाई ज़ीरो डेप इंश्योरेंस लो अपनी गाड़ी के लिए। तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, बाइक में 300-400 रुपये एक्स्ट्रा जाता है, वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद 200-300 के अंदर में हो जाता है अपना। तो ज़ीरो डेप लो। दूसरी चीज़ भाई एड ऑन्स में लो अपना RTI वगैरह लो। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कभी भगवान न करे गाड़ी चोरी हो गई या टोटल लॉस में चली जाती है, तो उस केस में जो अपना एक्स शोरूम प्राइस होता है जो RTI पे मतलब उस पर लिखा होता है इनवॉइस पे, वो पूरा मिल जाता है अमाउंट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा जो है आप इंजन प्रोटेक्शन का एड ऑन ले सकते हो भाई। तो उसमें क्या रहता है कि कभी गाड़ी जैसे फ्लड में जाती है गाड़ी या इंजन पे कोई डैमेज होता है पानी की वजह से, सो वो सारी चीज़ें जो है इसमें कवर रहती है। बेसिकली एक होता है एक्सीडेंटल डैमेज से कुछ होता है इंजन पे हार्म, तो वो तो कंपनी कवर करती है इंश्योरेंस में, क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेज का तो हमेशा कवर रहता ही है भाई इंश्योरेंस में। तो इसमें क्या है कि अपना नॉन एक्सीडेंटल डैमेज से कुछ भी हार्म होगा इंजन पे, तो वो सारा कवर रहता है इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन के अंदर में, ठीक है। चौम एड ऑन की बात कर ले भाई, तो RS से ले सकते हो। RS से सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, कभी आपकी गाड़ी जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का, तो उसमें RS की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप वैसे RS से लेते हो भाई, तो वो मतलब कुछ किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है अपना अलग से, मतलब उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। तो ये अगर आप RS से लेते हो तो RS से कंपनी कवर करके देती है भाई उसमें अपना पूरा। तो कभी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो टोइंग फैसिलिटी उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल जाती है। तो ये फ़ायदा होता है RS से का। बट एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, कभी गाड़ी आपकी जैसे पंक्चर होती है मान लो, तो भाई उस केस में क्या होता है कि जो RS से में जो सर्विस होती है ना, वो 7 बजे के बाद बंद हो जाती है पंक्चर की। तो ये चीज़ भाई नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कोई बताएगा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो कि आप लोग भाई अपनी फैमिली हो यूट्यूब की, सो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। सो RS से में पंक्चर की फैसिलिटी जो है बंद हो जाती है शाम के 7 बजे के बाद में। तो बाकी कुछ भी रहेगा वो सब कवर करेगी कंपनी RS से में, कुछ भी हो जाए गाड़ी के अंदर में सब चीज़ रहेगी। ये स्कूटी वाला आ गया तो वीडियो रोकनी पड़ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगला एड ऑन जो आप ले सकते हो वो है को पैसेंजर का। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, कवरेज का हिसाब होता है कि जैसे कोई कवर करना चाहता है 10,000 होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। सो बेसिकली ये 4 कवरेजेस होती है भाई को पैसेंजर कवर में। तो आपकी जो इच्छा हो भाई वो कवर ले सकते हो आप। तो जैसे भगवान ने करे कभी आपके साथ कोई पिलियन राइड कर रहा हो और आपके साथ में कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग होती है, सो उसमें क्या है कि अपना को पैसेंजर जो वो भी कवर रहता है। तो ये फ़ायदा होता है पैसेंजर कवर एड ऑन का। सो बात कर लेते हैं भाई अगले एड ऑन की। तो अगला एड ऑन है अपना पीए कवर है, जो कि होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ये सिर्फ ना गाड़ी के RC ओनर के लिए होता है। तो परमानेंट डिसेबिलिटी है तो कंपनी जो है उसको भाई 15 लाख से कवर करती है। और अगर वही इसमें कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 7.5 लाख से कवर किया जाता है
बंदे को। तो भाई ये सब कुछ ऐड ऑन होते हैं। और बाकी RS से में आपके ना 2-3 चीज़ें और भी इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कभी आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो बैटरी जंप स्टार्ट आप जो है उसमें ले सकते हो भाई। ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर में मिल जाती है। बाकी IDV वगैरह का आपको अभी इतना समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा ना लंबा सीन चला जाता है। तो बेसिकली IDV सिर्फ तभी काम आता है जैसे कभी गाड़ी टोटल लॉस हो जाए या आपकी गाड़ी चोरी हो जाए। तो टोटल लॉस कंपनी, चलो बता ही देता हूँ, छोड़ो यार टोटल लॉस होता क्या है बेसिकली। कुछ लोगों को पता नहीं है, जैसे जम्मू के कुछ राइडर्स है भाई, हर वीडियो में टोटल लॉस टोटल लॉस टोटल लॉस। तो टोटल लॉस बेसिकली होता क्या है, कभी मान लो आपकी गाड़ी की जैसे वैल्यूएशन है पॉलिसी पेपर पे 2 लाख रुपए, ठीक है, और उस गाड़ी का क्लेम आता है फॉर एग्जांपल। उस गाड़ी का क्लेम का जो मतलब IDV जो है ना, अगर उसका अमाउंट आता है 75% IDV से, तो कंपनी क्या करती है, उस गाड़ी को रिपेयर कर देती है, ठीक है। और अगर IDV के 75% से ज़्यादा अगर अमाउंट आता है क्लेम का, तो कंपनी जो है उसको पूरा अमाउंट देती है जो उसकी पॉलिसी पेपर पे मेंशन होता है। ये होता है टोटल लॉस का मतलब। और अगर जिसको नहीं पता ना भाई, तो आज जो है ये वीडियो देख लेना अच्छे से, उसको समझ में आ जाएगा कि टोटल लॉस होता क्या है। तो बाकी अगर आप लोग कुछ भी डाउट हो इंश्योरेंस से लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई, मैं आपको सारी जो है चीज़ें समझा दूँगा। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मुझे DM कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं अपना जो यूज़र नेम डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो ये सारे ऐड ऑन्स है भाई। बाकी कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर आउट कर दूँगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप इंश्योरेंस जो है नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो भाई इंश्योरेंस आप बाहर से ही परचेज़ कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी गाड़ी का इंजन नंबर चेसिस नंबर आ जाए तो आप जो है उसी के बिहाफ पर बाहर से जो है इंश्योरेंस ले सकते हो। इसमें एजेंट का कोई भी फिर कमीशन नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बस वैसी वाला वीडियो नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना।